गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी हो रही है शाम और शाम के अभी बज रहे हैं 6:30। नहीं 6:30 कहाँ, 7 बज गए हैं। 7 बज गए और अभी उजाला ही है, देखो बाहर सीन। अभी तो उजाला ही है, हम अंदर आ गए तो मैंने लाइट खोल ली है। तो अभी हम लगा रहे हैं मेहंदी, क्योंकि कल है वट सावित्री, जो कि हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसकी कहानी क्या है मम्मी? वट सावित्री की बर्ड का जो पेड़ होता है ना, उसकी पूजा करते हैं। कल सुहागन औरतें, तो मुझे बताना कौन कौन व्रत रख रहा है, अगर कोई सुहागन लोग देख रहे हैं तो चलो बनाते हैं मम्मी की मेहंदी। तो गाइस फाइनली मैंने मेहंदी लगा दी। मम्मी के एक हाथ में उल्टा और आगे में दोनों। अब रात में खाना खाने के बाद दूसरे हाथ में लगाया जाएगा। दिखाओ अच्छे से अपनी मेहंदी। ये देखो निकिता ने मेहंदी लगाई। नॉट बैड, वेरी ब्यूटीफुल। पीछे दिखाओ। ओ शेटी नीचे को लग गई है, कोई बात नहीं, एक फूली तो बना है। तो ये सिंपल, पीछे सिंपल अच्छी है। यहाँ पे कुछ बना दूंगी रात में। अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी, चाय वाय बनाते हैं, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, फिर खाना बनाते हैं, बत्ती जलाते हैं तो बनाएंगे। मैंने अभी ईयर ड्रॉप डाला है। तो मिलते हैं आपको रात में। गाइस हम खा पी के आ गए हैं, मतलब मैं आ गई हूँ खा पी के। अम्मा तो सो भी गई हैं। अम्मा को पहले दे देते हैं ना, अम्मा सो गए हैं दवाई खा के अपनी। और हमारा डुगू पूरे घर में तमाशा मचा रहा है अभी तो फिलहाल। ये देखो, ओ डुगू भाई साहब, चलो चलो भाई साहब आओ, रोटी खा रही। रोटी दिया किसी ने इसको? चलो भाई साहब, ओए इधर हिट मंजू ले जा मोतू के मोर गाओ। यहाँ सोता है हमारा डुगू। ये डुगू भाई साहब हमारा यहाँ सोते। ए चलो हेलो, मम्मी की मेहंदी लगाते हैं अब, रात वाली, दूसरे हाथ वाली। चलो मम्मी, एकदम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल मेथड से ऐसे तकिए में हाथ रखे। फाइनली ये बन चुका है। कुछ मैंने इस तरह से बनाया, पता नहीं क्या बनाया है, मेरे मन में क्या आया ऐसा। तो गाइस मैंने अभी मम्मी के हाथ में मेहंदी लगा ली है, दोनों हाथों में। फाइनल लुक आपको कल देखने मिलेगा। अभी मैं थोड़ा अपने हाथों में लगा ली, क्योंकि मेरी मेहंदी भी मिट गई है सारी, जो मैंने लगाई थी इससे पहले। मेहंदी लग गई, ऐसे बना दिया फ्लावर वगैरह कुछ भी। तो ये मैं सुबह धुलाऊँगी। अभी बज गए रात के 11 और मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं सोने चली। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं तो अभी उठी हूँ, अभी हो रहा है 5:45 और मम्मी पापा रेडी भी हो गए हैं। देखो मुझे उठाया अभी 5:45 हो रहा है, धूप भी आ गई है। कितना अच्छा हो गया सोचो, मम्मी रेडी हो गई है सुंदर सी येलो साड़ी में, नई पापा भी रेडी हो गए हैं। पापा हम अगर चाय बना देगी तो बना लूँगी। चल हाय पापा आपका भी व्रत है आज? हाँ भरता है मेरा भी। मम्मी के साथ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ट्रिपल कोट मंदिर जा रहे हैं आज। ट्रिपल कोट। तो गाइस ये तैयारी हो रही है मंदिर के लिए। मम्मी क्या क्या ले जाते हैं बता दो। नहीं आमा नहीं उठा ये फल, प्रसाद, एक कुमकुम और वो कहाँ है? ये फूल चावल, फूल और चावल। और ये बैगर है। बैगर क्या होता है? चावल, नमक, हल्दी, मिर्च, आलू और काली दाल। और उसमें देते हैं। ये क्यों ले जाते हैं? पंडित जी को देते हैं दान, एज दान। मतलब जो खाना हमारा वो होता है ना, जो हम खाते नहीं, वो उनको दान करते हैं, तब व्रत का कारण होता है। अरे ये तू पकड़ लेती, व्रत का तारण होता है। ये नोट पानी, पैसा, भेंट, कितना ला रही है, कितना देगी? सुहाग का सामान सब रखता है ये। ये बहुत आधा इसमें तेल में लपेटेंगे और ये चुनरी भी कम लपेटेगी। पड़ जाएगा, तो फिर दूसरा लगेगा। ये गले में दिखा दो ये अच्छे से एक बार। ये गले में बांधते हैं ना, इसकी पूजा करेंगे, फिर मम्मी इसको गले में लेंगी, धारण करेंगी। ये है कुमकुम पिठा, ये कुमकुम पिठा, सो वहीं खोला जाएगा, वहीं चढ़ाएंगे। लोटा उसमें पानी चढ़ाया जाएगा, लोटा चढ़ाई जाएगी।
है, ये है प्रसाद। और ये सोयाबीन को बांटा जाएगा, ये आगे बांटेंगे ये शाम को। सुहागिन को कितने जोड़ो, कितने को बांट? 5 को, 3 को, 2 को, जोड़े से बांट लो। अच्छा गाइस, मैं अभी रखी हूँ हमारे भोग भोग के बुरा हाल कर जाता है। हम लोग निकलेंगे अभी 5:50 हो गया है, 45 मिनट में उठी। और ये देखो, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, सन निकल चुका है काफ़ी सुंदर तरीके से। तो गाइस फाइनली मम्मी रेडी हो गई है, यही वाली लुक वेरी ब्यूटीफुल। प्रतीक भी आ गया है और पापा भी अब हमारी स्कूटी कर रही है। पापा मम्मी जाएंगे मंदिर में, बट के मंदिर में, जहाँ पेड़ है तिलडोगरी। कहाँ से जाओ? हाँ नहीं बस हो गया। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ से ऊपर जाओ, पापा यहाँ से आ जाएंगे। पैंट अच्छा लग रहा है ना पापा को, ये मैंने गिफ्ट दिया था। बाय, अच्छे से जाना है। मंदिर जा रहे, चलो हम भी चलते। मम्मी हाथ से चली गई। अरे गाइस, ये व्यू को ना जैसे आपने ऐसे लगाया ना, इनके चारों साइड लगा दो। हाँ, ये थाल धूल और अच्छा, देख थाल धूल अच्छा और पिता की मुद्रा में ऐसे हाथ जोड़ के बोला, मैं यहाँ किस उद्देश्य को लेके आए हैं, उद्देश्य को समझे। व्रत का उद्देश्य क्या है? ओम स्वस्ति नो सुना रक्षौ अरिष्टदेवी महूतौ वात्सौ अधुर अधुना इंद्र सहस्रमुत्सौ बृहद्दशौ ओम शब्दस्य विचंतश्चौ बद्धो विचंतौ लंबो रहस्यमितो विनाशो विनायको नमृके गुणादिष्टो वानुजन। तो गाइस देखो आज क्या हो रहा है। आज हमारा आरओ का रिपेयरिंग हो रहा है। रिपेयरिंग हो चुका है एक्चुअली। मैंने लेट वीडियो स्टार्ट किया क्योंकि मैं अभी पहुंची किचन में। बाबा कर चुके हैं सब, क्योंकि मैं चाय बना रही हूँ। आरओ का भी बना दिया मैं कभी कभी आरओ का भी बना देता हूँ। मैकेनिक का काम भी करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, इलेक्ट्रिशियन कभी कभी थोड़ा काम थोड़ा करना पड़ता है, कुक भी हूँ, बोलो ध्यान देना पड़ता है। कुक भी हैं। अभी हो रहा है हमारा पूजा का टाइम, शाम का समय है। आज वट सावित्री था, तो अभी हम कथा सुनेंगे। कथा मैं सुनाने वाली हूँ क्योंकि कथा या तो वो ब्राह्मण सुनाते हैं या फिर कन्या सुनाती है। तो मैं तो बस ऐसे मुझे पता है तो मैं वही सुनाऊंगी। मुझे ऐसे कोई लिखित नहीं आता, हमारे पास बुक भी नहीं है, तो मुझे जितना पता है मैं वो सुनाऊँ। तो वट सावित्री व्रत की कथा सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, एक राज्य था जिसके एक राजा और रानी रहते थे उस राज्य में, और उनके कोई भी बच्चे नहीं होते, तो उन्होंने बहुत सारे हवन किए। हवन के बाद उनको एक पुत्री प्राप्त हुई, और वो पुत्री मतलब बहुत गुणवान थी, सुंदर थी। जैसे जैसे बड़ी होती वो और सुंदर होती थी। तो उनके लायक फिर जब वो बड़ी हुई तो उनके लायक उनके माता पिता को कोई भी मतलब अच्छा वर नहीं मिला। तो उन्होंने अपनी पुत्री को कहा कि तुम अपने लिए अपना वर खुद ढूंढो। तो फिर जब वो जाती है, और वो पुत्री का नाम होता है सावित्री, तो जब वो सावित्री जाती है ढूंढने के लिए, तो उनको एक वन में मिलते हैं, एक दूसरे राज्य के राजा मिलते हैं जिनका राज्य किसी और ने हड़प लिया होता है। तो और वो राजा जो राजा और जो रानी होती हैं वो दोनों अंधे होते हैं मतलब। और जो उनको जो सावित्री हैं उनको दिखते हैं सत्यवान, जो राजा जो उस राज्य के जो अंधे हुए रहते हैं जिनका राज्य हड़प लिया होता है, उस राजा के बेटे होते हैं। तो जब सावित्री उनको देखती है तो वो अपने मन में उनको अपना पति स्वीकार कर लेती है। फिर वो वापस जाती है तो वो देखती है उनके पिता सावित्री
सावित्री की जो पिता है वो नारद मुनि के साथ बैठे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो फिर जब वो सावित्री घर पहुँचती है तो वो अपने पिता को बोलती है कि मैंने ऐसे ऐसे करके अपनी कहानी बता दी, मैंने देखा और मैंने उनको चिपका दी। तो फिर जब नारद मुनि कहते हैं कि वो तो अभी आयु में बहुत कम है और उनकी 1 साल बाद मृत्यु हो जाएगी, तो फिर उनके पिता, सावित्री के पिता कहते हैं कि तुम दूसरा वर ढूंढो कोई अपने लायक। तो फिर सावित्री कहती है कि नहीं, मैंने मन में अपना वर वही स्वीकार कर लिया है। राजा एक बार हुक्म देता है, मतलब वो कुछ डायलॉग मानते हैं कि राजा एक बार हुक्म देता है, पंडित एक बार बताता है, तो वैसे ही मैंने भी अपने मन में अपने पति को स्वीकार कर लिया जो एक ही बार हो सकता है, ऐसे कहा। तो फिर ऐसे करते करते उनकी शादी हो जाती है उनसे। फिर क्योंकि सावित्री को पता होता है कि 1 साल बाद वो मरने वाले होते थे, उससे 3 दिन पहले वो पूजा पाठ करती हैं, हवन वहाँ करती हैं, फिर वो उन्हीं के साथ रहती है। तो फिर जैसे जिस दिन वो उनकी मृत्यु होने वाली होती है, सत्यवान की मृत्यु होने वाली होती है, तो वो जाते हैं, जैसे वो रोज़ जाते हैं जंगल लकड़ी काटने, वैसे ही वो जाते हैं। तो सावित्री भी उनके साथ साथ जाती है। फिर जब वो लकड़ी काट रहे होते हैं तो उनके जो सत्यवान होते हैं उनके सर में अचानक से बहुत दर्द होता है। तो जब उनके सर में दर्द होता है तो वो नीचे आ जाते हैं, पेड़ से नीचे आ जाते हैं, और जो वो पेड़ होता है वो वट का पेड़ होता है, वट के पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। तो जो सावित्री होती है वो सत्यवान का सर अपने गोद में रख के उनका सर थोड़ा दबाती हैं, मालिश करती हैं। तो फिर वो देखती हैं कि वहाँ से यमराज आ रहे हैं, अपनी सवारी में यमराज आ रहे हैं। तो फिर यमराज उनकी जो सत्यवान की जो सोल है, मतलब उनकी जो आत्मा प्राण है, वो अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाती है। फिर जब बहुत देर बाद फिर यमराज मुड़ के देखते हैं तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। तो वो कहते हैं कि तुम क्यों आ रही हो मेरे पीछे पीछे, तुम बताओ, ये तो विधि का विधान है, ये तो होना ही था, तो हम विधि के विधान को नहीं बदल सकते। तो तब फिर सावित्री कहती है कि ये तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने पति के पीछे पीछे रहना है करके ऐसे ऐसे करके कहती हैं। तो फिर वो कहते हैं, यमराज कहते हैं कि तुम एक वरदान मांगो। तो वो कहती हैं कि मेरे पति की जो माँ बाप है, जो मेरे सास ससुर हैं, उनकी आंखें आ जाए करके, मतलब उनकी जो रोशनी है वो अच्छे से देख सकें और उनकी आंखें आ जाएं। तो फिर वो वरदान देके वापस जाने लगते हैं। तो फिर सावित्री उनका पीछा नहीं छोड़ती, मतलब वो पीछे पीछे जाती हैं और फिर से वो पूछते हैं कि बताओ करके, ऐसे उनको समझाते हैं। फिर सावित्री कहती है तो मेरा कर्तव्य है, ऐसे ऐसे करके कहते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक और वरदान दूंगा, तुम मुझसे मांगो। तो फिर सावित्री कहती है कि मेरे जो सास ससुर है उनका राज्य उनको वापस मिल जाए। तो फिर वो वरदान लेके फिर जाने लगते हैं। फिर सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तो फिर लास्ट में वो कहती है कि ऐसा मत करो, मतलब वो समझाते हैं दोबारा। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, लास्ट अंतिम तो एक बार और मुझसे वरदान मांगो। फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे 100 पुत्र हों, मतलब वरदान मांगती है कि मेरे 100 पुत्र हों। तो फिर वो उनको वरदान दे देते हैं, सावित्री को वरदान देते हैं यमराज। फिर सावित्री कहती है कि मैं तो पतिव्रता हूँ। पतिव्रता का मतलब कि जो उन्होंने पति मान लिया, बस वो एक ही की हैं और किसी की नहीं हो सकती। तो वो किसी और, मतलब फिर उनका पुत्र भी नहीं हो सकता अगर वो उनकी जान, मतलब उनके पति के प्राण को ले जाएंगे तो, ठीक है। तो फिर उनको उनके पति की प्राण वापस सावित्री को करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने वरदान दे दिया होता है। तो फिर वो अपने पति के साथ वापस जाती है, मतलब पति के साथ नहीं, उन्हें प्राण दे दिया, तो वो वापस अपने वट के पेड़ के पास जाती है। तो उनके पति को होश आ गया होता है और वो लोग अपने घर को जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उसके साथ उनके जो सास ससुर है उनकी भी रोशनी आ गई होती है। और फिर वो लोग जाते हैं, फिर उनको राज्य भी मिल जाता है। तो ऐसे करके हमारी सावित्री की कथा मतलब समाप्त होती है। तो तब से सुहागन लोग जो अपने हस्बैंड की, अपने पति देव की प्राण की रक्षा करने के लिए या फिर उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। माँ सावित्री भी कह सकते हैं उनकी कृपा से। तो ये कथा तब से चली आ रही है, आज तक भी माना जा रहा है। ये उत्तर भारत कह सकते हैं, जो नॉर्थ वाला भारत है हमारा, नॉर्थ इंडियन है, ये ज़्यादातर इस एरिया में व्रत सावित्री का व्रत रखा जाता है। जो कि आज अमावस्या है ना, आज अमावस्या है। अमावस्या के लिए आज कौन सा डेट है? आज 19 तारीख है, 19 मई को व्रत सावित्री का है। तो ये थी आज की कथा। बोलो माँ लक्ष्मी की जय, बोलो माँ सावित्री की जय। जय हो। के बाद, भजन के बाद, पूजा के बाद लास्ट में प्रसाद की बारी आई। तो ये जो सुबह चढ़ाया था मंदिर में वही प्रसाद अब हम पे बटेगा परिवार में पूरा, और कल फिर बाकियों को बटेगा पड़ोस में। प्रसाद बट रहा है गाइज, आ जाओ आप लोग भी। तो गाइज देखो हमारी मेहंदी, मम्मी आप भी दिखाओ। इतना काम करने के बावजूद भी मम्मी की डाल के देखो। डाल के मैं बाल दिखाऊं? हाँ दिखाओ। ये लोग तो ये वाली के हाथ में दिखाओ, बाल दिखाता हूँ, पीछे भी दिखाओ। मैं बाल काले कर रखे हैं।
पीछे तो नहीं, पीछे लगती नहीं है वैसे, मैंने पीछे नहीं, मैंने बस। मजे से और पापा ने भी आज हेयर कलर किया है, ब्लैक कलर देख का। ब्लैक किया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा, एकदम चमक रखा हो, चमक रही है, हीरो बन गए, हीरो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बाल नहीं है सिर में, कोई बात नहीं, बाल नहीं होने से आगे निकल गया है, लेकिन किसी भी तो गाइज़ ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वट सावित्री का व्रत किस किस के यहाँ मतलब माना जाता है और किस किस को पता था कि इसकी कथा पता थी। ऑब्वियसली व्रत रखते होंगे तो पता होगी, तो आप बताना कैसी लगी मेरी कथा। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको वट सावित्री की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो ऐसे अपना प्यार हमारे साथ बांटिएगा और बनाए रखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बाय, टेक केयर।